आपका स्वागत है इस खास पेशकश में लड़ रही लाडली बहना में, जहां चर्चा हम कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है वो लगातार अब अपने आवाज उठा रही हैं। बता दें कि आज 10 जुलाई है और इस मौके पर सरकार की इस योजना की दूसरी किस्त महिला हितग्राहियों के खाते में पहुंचने वाली है, लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है और वो 1000 रुपए के लिए सरकार को कोस रही हैं। कई महिलाओं का आरोप है कि उनको किसी न किसी प्रकार की कागजी कमी बताकर योजना से दूर रखा गया है। कई महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सेंटरों के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और अब उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। हालांकि 2,60,23,733 महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। अब चुनावी साल में महिलाओं को साधने की योजना है तो इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो पात्र होने के बावजूद भी उन्हें इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी सरकार जिन्हें 1000 रुपए माह देने का दावा कर रही है, आगे पैसे बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन उनको अभी इसका लाभ नहीं मिला है। आखिर उनको योजना का लाभ देने से भला दूर क्यों रखा जा रहा है? चलिए सुनते हैं कि उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है। वोट के लिए तो फटाफट जाएंगे, हमको दे दो, हाथ जोड़ेंगे। जब नहीं मिला, वह भटक रहा इधर किधर, काम धंधा और छूट गया हमारा। किराए से रहते और हम तो ये नगर निगम गए, अर्जुन नगर के नगर निगम गए, कहीं नहीं भराया। आंगनबाड़ी गए, कहाँ नहीं गए हम लोगों, सब जगह भगते फिर। मुझे कहीं से नहीं मिले पैसे और मैं विधवा हूँगी तब भी नहीं मिले मुझे। बस सिर्फ विधवा पेंशन आ रही, वो भी 600 रुपया नहीं आ रही, 116 कड़ी आती है। हाँ, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के वो क्या किराया दूँ, उनके बच्चे पालूं, सारे काम भी छूट चुके। मुझे भी नहीं मिले, नहीं मिला। पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, KYC हुई है, बैंक का अकाउंट है, बल्कि फिर भी पैसे नहीं मिले। पता नहीं अब क्या कारण, अब और क्या। आंगनवाड़ी में गई, बैंक में गई, 2 बार 3 बार चक्कर लगाए, नहीं आए। बोले जब 1 रुपये नहीं आए तो 1000 रुपये कहाँ से आएंगे? नहीं मिला अपन को, भरा तो नहीं मिले अभी तक। अभी वो उसकी छुट्टी निकाल के बैठे वो फॉर्म भरने के लिए, दोबारा भरो फॉर्म। अब दोबारा जाएंगे, KYC करा, ये करा, वो करा, अब जाएंगे। छुट्टी मारो फिर जाओ, और बिल इतना सारा दे रहे, बिल भरो, खाएंगे क्या और पियेंगे क्या? इतनी सारी महंगाई कर दी। बार बार कब तक नगर निगम जाओगे, कब तक पार्षद जाओ? वहाँ तो बस मोबाइल चला रही है मैडम, उन बैठ के लेडीज से बैठी रहती। 1-2 जेंट्स हैं, वो भी बस खाली मोबाइल चलाते, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। यहाँ के पार्षद भी नहीं सुन रहा है, ना कोई पार्षद, ना कोई भी नहीं सुनता यहाँ तो। बस खाली आओ जाओ, चले आओ, कब तक जाएं, कब तक किराया लगाएं? इससे ज़्यादा तो हमारा बस ऑटो में किराया लग रही है। बूढ़े आदमी कैसे चले हम? फॉर्म ही नहीं भरा मेरा भी। अरे वो इधर जाओ उधर भाग, इधर ऐसे भगा रहा है, उधर भगा रहा है, फॉर्म ही नहीं भरा फिर मेरा। उनने फॉर्म ही नहीं भरा, ये नगर भरने गई थी, भगा दिया तो मेरे सर्वे डाउन हो रहा है। कहीं सर्वे डाउन है रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे ही भगा दिया वहाँ से। अब गुस्सा तो आएगा, फिर क्या करे, नहीं मिलना तो हाँ ना, पर क्या करे, नहीं मिलना चाहिए ना। इस साल में लोक लुभावने वादों की कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है। दोनों ही पार्टियां अपने जो योजनाएं हैं उनसे जनता को लुभा रही है, और ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वो आक्रोशित है कि दूसरी बार पैसा आना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर से ये सौगातें वहाँ पर देंगे, लेकिन भोपाल में मैं इस समय मौजूद हूँ। राहुल नगरिया एरिया है जहाँ की जो अधिकतर महिलाएँ हैं ये मजदूरी करके अपना व्यवसाय चलाती हैं, घर चलाती हैं। तो ये काफ़ी आक्रोशित महिलाएँ हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके फॉर्म नहीं भरे गए, इनको कागजी कार्रवाई में उलझा दिया गया, जिससे इनको लाभ नहीं मिल पाया। आपका क्या नाम है? मैं अजीता साहू। पैसा मिला नहीं मिला? नहीं मिला अभी, मेरा अभी कुछ हो ही नहीं रही। एक बार भी नहीं मिला, कोई सा भी नहीं मिला। काहे को झूठ, ना पेंशन मिला, ना ये मिला, कुछ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिला? इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ उधर, दौड़ा धूपी कर लिया, कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। तो आपने बोला नहीं आपके विधायक से या सरकार से नहीं बोला कि आप इधर उधर भगाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है? कितने बार गए, धूप में हम खुद तबीयत खराब हो जाते, फिर भी मैं जाती हूँ, लेकिन इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ उधर जाओ, बस नहीं होते हैं तो फिर जाना बंद कर देते हैं। अब कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको दूसरी बार पैसा मिलने जा रहा है, आपको तो एक बार भी नहीं मिला, गुस्सा नहीं आ रहा है? वही तो गुस्सा आ रही, जब तो जाना बंद कर दिया जब तो जाना बंद कर दिया। वही तो, इसलिए तो गुस्से में नहीं गए हम। जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें जाके?
आपका क्या नाम है? सीमा यादव। पैसा मिला आपको? मिला, फॉर्म ही नहीं भराया हमारा तो। क्यों नहीं भराया? थोड़ी परेशानी आ गई थी तो नहीं भर पाए। अब कुछ महिला तो ऐसी है जिनको दूसरी बार पैसा मिलने आज जा रहा है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है, तो गुस्सा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना गुस्सा, हम तो सोच रहे हैं फॉर्म मिल जाए, फिर से भरा जाए, पैसे मिल जाए। अब भरा ही नहीं रहा है, बोल रहे हैं आज भराएगा कल भराएगा, भरा ही नहीं रहा है फार्म। कोई बोलता है 10 तारीख को भराएगा, कोई 12 को, कोई बोलता है 2 को, पर भरा ही नहीं रहा है। तो आपने संपर्क नहीं किया अधिकारियों से, नगर निगम में वगैरह? नहीं, हमने नहीं किया अभी किसी से संपर्क। जी, क्या नाम है आपका? परी का पुत का। पैसा मिला नहीं मिला? नहीं, हमें मिला भी नहीं। हम कितने हमने 15-20 चक्कर लगा लिए। अब आंगनवाड़ी में जा रहे थे, आंगनवाड़ी वाले मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन से भरेगा, ऑनलाइन से भरेगा। अब 1 महीना हो गया, कब भरेगा ऑनलाइन से? हैं, हम भी तो सोचते हैं कि अब सबका हुआ तो हमारा भी होना चाहिए ना, तो हमारा हो ही नहीं रहा, तो हम पीछे अटक गए। अब हम भी बेरोजगार है बेचारे, तो काम धंधे छोड़ेंगे कि वहीं चक्कर लगाते रहेंगे? काम छूट जाएंगे तो क्या करेंगे? यही सोच के फिर हम भी चुप हो गए, बैठे चुपचाप पीछे ही। हाँ, आंगनवाड़ी में चक्कर लगा के परेशान है, नगर निगम में भी चक्कर लगा के परेशान है। अब दूसरी बार पैसा मिलने जा रहा है लोगों को, तो आपको हाँ। मिला, गुस्सा नहीं है? आता तो ये तो गुस्सा, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? है, अब आ ही नहीं रहा खुश, तो हम क्या करें? हम तो चक्कर लगा के परेशान है। 1 महीने से कह रहे ना कि अब भरेगा फॉर्म, जब भरेगा, मगर कब भरेगा ये तो बताओ तारीख। हम चक्कर लगा ही रहे। चुनाव आए हैं तो मामा जी योजना लेके आ रहा है, चुनाव के बाद कुछ नहीं बचेगा। अब ये तो पता नहीं, मगर सोच ही रहे हैं कि कुछ मिलना ही नहीं है। मिल गया तो मिल गया, हमें तो मिला ही नहीं, हम तो आगे का सोच भी नहीं सकते। जी, क्या नाम है आपका? शीला साक्या। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनावी योजना है, सिर्फ चुनाव है इसलिए मामा योजना लेके आ गया, चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलना है? तो क्या मिलेगा? जब इधर भग रहा है उधर भग रहा है, क्या करेंगे वो? हाँ, इधर से इधर भगा रहे, क्या बोलेंगे वो? जिसको दे रहा है डबल दे रहा है, जिसको नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या करना है? बस। आपने फॉर्म भरने आप गई थी फॉर्म भरने, KYC हो गई पर फॉर्म नहीं भराया। क्यों नहीं भराया? नहीं भरा, इधर से भगा नहीं टेके, कहाँ तक भगेंगे? इधर से तो काम धंधा छोड़ के, और क्या? भागीरथ, देखा जा सकता है काफ़ी महिलाएं हैं जो आक्रोशित हैं, जिनको पैसे नहीं मिले हैं, और वो लोग काफ़ी यहाँ पर गुस्सा का अपना जाहिर कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कागजी फेर में उन्हें उलझाया गया, उन्हें समय पर उनका फॉर्म नहीं भराया गया, जिससे आज उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम क्या है? हेमलता साहू। पैसा मिला नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, क्या कारण रहा? क्या कारण रहा? इधर ये वार्ड से वार्ड में जाओ, वो वार्ड से वार्ड में जाओ, KYC करावे जाओ, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, नंबर लगाओ, धूम में 4, 6, 7, 8 बार गई थी लेकिन मिला ही नहीं। परसों के दिन भी 4 चक्कर लगाए तो भी फिर KYC तो सर्वे डाउन, इसको तो पकड़ के मारना चाहिए नगर निगम वाले को। एक औरत से तो मेरी लड़ाई भी हो गई थी। अभी जब भी जाओ सर्वे डाउन बोल रहा है। 6-7 चक्कर लगाया धूप में, लेकिन उसने करा ही नहीं। फार्म भी छोड़े आई भाई। हाँ, कितनी बार गई थी मैं, तो करा ही नहीं, पैसे ही नहीं मिले। सबको पैसे मिले, सब उसकी बहनें थी, हम तो उसके दुश्मन थे। हाँ, तो हमको दिया ही नहीं ना। तो जिस तरीके से लगातार कई महिलाओं के सवाल हैं, पात्र होने के बाद भी उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसी खबर पर हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं कि वहां क्या कुछ महिलाओं का कहना है। हमारे साथ और भी जानकारी लेंगे। सीधा पुष्पराज प्रसाद विदिशा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायसेन से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही झाबुआ से भी हमारे संवाददाता सनी डामोर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुष्पराज आपके पास आना चाहूंगा। पुष्पराज, क्या कुछ विदिशा की महिलाओं का कहना है? क्योंकि विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर कई दावे सरकार करते आई है कि बहुत विकास हुआ है। महिलाओं का फिलहाल क्या कुछ कहना है कि जो योजना है उससे उनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं? जी ऋषभ जी, यहाँ पर भी महिलाओं की यही हालत है। यहाँ पर भी महिलाओं को चक्कर काटना पड़े, काफी टाइम से परेशान रही है, फिर भी उनको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और कई महिलाएं तो ऐसी है कि बेचारी जो जिनके पति नहीं है और घर का किराया ही 2500 रुपए है, तो महिलाओं का कहना है कि हम 5000 रुपए से क्या करेंगे, क्या होगा। 600 रुपए हमें विधवा पेंशन पहले से ही मिलती थी, उसमें 400 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं हमारे लिए। तो ऐसी महिलाएं बहुत सी जो परेशान है, उस चक्कर पे बहुत चक्कर काटे उन्होंने। जी ऋषभ जी। हाँ, ठीक है, रायसेन चलेंगे। रायसेन से हमारे संवाददाता राम जुड़े हुए हैं। राम, रायसेन में क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि यहाँ पर भी कई योजनाओं को लेकर महिलाएं सवाल खड़े कर रही हैं। आपने अगर बातचीत की है तो क्या कुछ उनका कहना है?
देखिए कि ऋषभ, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रदेश की सरकार द्वारा 10 जून से मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत की थी, लेकिन रायसेन जिले में जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची तो वहां पर कई महिलाएं हमें ऐसी मिली, उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा है, केवाईसी के नाम पर हमसे चक्कर कटवाए जाते हैं। बैंकों में जब हम पता करने पहुंचते हमारी योजना की राशि आई है कि नहीं आई, तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी बैंक के होते हैं वो अंदर नहीं घुसने देते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि यहाँ पर उनको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रदेश की सरकार ने अभी चुनाव के कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना यहाँ पर शुरुआत की है, और जो लॉलीपॉप महिलाओं को देना चाह रहे थे वो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, और महिलाएं यहाँ पर उस योजना के लिए लड़ रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, योजना का लाभ मिल गया? नहीं मिला। क्यों? कुछ नहीं मिला। महिलाओं के खाते में तो 1,000 रुपये आ गए। और जाते हैं तो भगा देते हैं, सरपंच भी भगा देता है और सेक्रेटरी भी भगा देता है, और बैंक वाले भगाते थे कि चलो भगो इधर। तो अब जो पहली किस्त का तो मिल चुकी है, दूसरी किस्त मिलने वाली महिलाओं को तो अबे नहीं मिली है। तो आपको एक भी नहीं मिली? नहीं मिली है, हमें 600 मिला तो वे भी नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, हमें भगा दिया, कहले जाओ तुम्हारे कुछ नहीं मिला। तो देखिए ऋषभ, लगातार महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मिल गए पैसे 1,000? क्यों? अच्छा, तो महिलाओं को तो यहाँ पर दोबारा अब 3,000 रुपए मिलेंगे, जिनको 1,000 मिल चुके उनको 3,000 मिलेंगे, आपको अभी 1,000 ही नहीं मिले पहले। क्या परेशानी? अच्छा, आपके जी नहीं मिले, केवाईसी नहीं हो पाई? निश्चित तौर पर राम, कई सवाल हैं, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है फिलहाल। कई सवाल महिलाओं के यहाँ पर हैं। सीधा चलेंगे झाबुआ, जहां सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, झाबुआ में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि योजना को लेकर कई सवाल हैं। बिल्कुल, झाबुआ की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 1,94,000 जो है हितग्राही हैं जिनको ये लाभ मिलना था, लेकिन अभी तक वर्तमान में प्रशासन और सरकार मिलकर के केवल महज 192 का आंकड़ा जो है कि उन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा सकी हैं। योजना को लेकर के तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से की गई थी, लेकिन वो किस तरीके से विफल होती है, वो जब तक सैकड़ा ही नहीं पार कर पाए हैं, तो इस योजना को धरातल पर किस तरीके से उतारेंगे। 1,94,000 लोगों तक झाबुआ जिले में ये व्यवस्था पहुंचाई जानी थी, इस योजना का लाभ दिया जाना था, जिसमें एक 203 के आसपास हितग्राहियों के नाम उससे खारिज कर दिए गए हैं। यही पता चलता है कि किस तरीके से जमीनी हकीकत है और महिलाओं को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी ओर से जुमला फेंका है कि 1,000 की जगह वो 1,500 बहनों को पहुंचाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल सनी, झाबुआ की बात करें तो क्या यहाँ महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है? यहाँ क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? अभी तक की स्थिति में केवाईसी और दस्तावेजों को लेकर के जिस तरीके की परेशानियां जो निकल करके सामने आई हैं, वो बड़ी विकट स्थिति है कि किस तरीके से वो अपने दस्तावेजों को तैयार करें और बैंकों के पास में अपने खाता नंबर के साथ में तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार की योजना तक उसका लाभ उठा पाए। वो अभी तक तो भरपूरी से नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से, नवागत कलेक्टर यहाँ तनवीर हुड्डा ने अपनी ओर से प्रयास किया है। लगभग हर जगह एक जैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। चलिए सीधा करेली चलेंगे, हमारे संवाददाता वैभव नेमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, तमाम सवाल महिलाओं के हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई महिलाएं कह रही हैं कि वो पार्षदों के पास पहुंच रही हैं, जगह जगह चक्कर काट रही हैं। करेली में क्या कुछ हालात है? महिलाओं से अगर आपने बातचीत की है तो क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि लाडली बहना योजना जो कि चुनावी स्ट्रेटजी है और उसमें कुछ महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं कुछ महिलाओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं लगातार दफ्तरों के, कहीं केवाईसी कराने के लिए, तो कहीं ऑफिसों के पार्षदों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी जिन्हें अभी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार का दावा है कि नरसिंहपुर जिले से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं ऐसी भी मौजूद हैं जो कह रही हैं कि उन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिला है अभी तक। हाँ ठीक है, आप बने रहिए। जी बिल्कुल, आप बातचीत करना चाह रहे हैं कोई? जी, क्या नाम है आपका?
विनीता जी, आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है क्या? अभी नहीं मिला। क्यों, किस वजह से नहीं मिला? लोगों को तो 1000 रुपये मिल रहा है और आज दूसरी किस्त आने वाली है। मैंने सब बैंक में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी नहीं मिला आपका? नहीं मिला। आपका क्या नाम है? सीमा जी, आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला क्या? 1000 रुपये आपके खाते में आए हैं। कितनी और भी महिलाएं बोल रही हैं इनको लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? लाडली बहना योजना का आपको लाभ मिल रहा है क्या? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि लाडली बहना योजना की कुछ महिलाएं हैं जिन्हें किस्त मिल चुकी है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनकी शिकायत है और शिकवा भी है मामा शिवराज सिंह चौहान से कि उनकी लाडली बहना को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं दफ्तरों के। निश्चित तौर पर वैभव, हमारे दर्शक भी साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि स्वदेश न्यूज की टीम जहां जहां पहुंच रही है सवाल एक जैसे हैं, बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है, लाभ किसी को नहीं मिल रहा है और कई महिलाओं को मिला है तो कई को भरोसा दिया गया है कि आगे मिलेगा, लेकिन फिलहाल दूसरी किस्त जारी होने वाली है, आज ये जारी हो जाएगी, लेकिन लाभ बहुत कम महिलाओं को मिला है। सीधा विदिशा से हमारे संवाददाता पुष्पराज जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, यहाँ ये जगह काफी महत्वपूर्ण है, शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र यहाँ पर आता है, तो यहाँ की महिलाओं को क्या कुछ कहना है? आपने अगर बातचीत की हो, क्योंकि पहले कई हमने तस्वीरें देखी जब महिलाएं बार बार चक्कर काट रही हैं, केवाईसी नहीं हो पा रही है, तमाम तरह की उनके साथ कहें कि परेशानी आ रही हैं। विदिशा में क्या कुछ हालात हैं? विदिशा में भी यही हालात हैं। हम जो प्रदेश में हालात देख रहे हैं, विदिशा में भी यही हालात हैं। तो यहाँ पर क्या वजह है? बिल्कुल पुष्पराज, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। ऋषभ जी, पहले संसदीय क्षेत्र था, अब नहीं है और यहाँ की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। और लाडली बहना योजना जो योजना चलाई गई है, इसमें कई लाडली बहना छूट गई हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 23 साल से ऊपर 60 साल तक की जो बहना उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, और जो दूसरी बहना है जो 15 साल से 23 साल के बीच में उन लोग कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं और हमें बिल्कुल लाभ नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑनलाइन की समस्या रही है। इसमें शिवराज जी ने आज लाडली बहना सेना को भी शपथ दिलाएंगे, जब पैसा डालेंगे तो शपथ दिलाएंगे सेना को, और सेना ही वो वोट बैंक का काम करेगी। और ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। और 19 साल से कई बहनों का ये भी कहना है, निश्चित तौर पर लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, लेकिन अभी भी फिलहाल कई सवाल हैं कि महिलाओं को प्रदेश भर में ही सवाल उनके लाजमी है कि क्यों उनको पात्र होते हुए भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पुष्पराज जानकारी साझा करने के लिए, और इसी मामले पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अशरफ मंसूरी इंदौर से जुड़ गए हैं। अशरफ, आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है? क्या उनको भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं? क्या उनको भी परेशानियां इस योजना के तहत हितग्राही होने में आ रही हैं? बिल्कुल ऋषभ, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जिस तरह से प्रचार और प्रसार किया गया था लाडली बहना योजना का, कि सभी महिलाओं के खाते में जो है हर महीने 1000 रुपए की राशि जो है अंतरित की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत इससे काफी कोसों दूर है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में इसी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिन्होंने भी भरा था और सारी जो प्रोसीजर है, सारी प्रक्रिया को पूरा किया था, बावजूद उसके उनके खाते में अभी तक 1000 रुपए की राशि जमा नहीं हुई है। हमने इंदौर में ऐसी कई महिलाओं से बात की, उनका यही कहना है कि उन्होंने जो भी प्रक्रिया थी इसको अपनाया, तमाम जो है जितनी भी प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत जो भी काम किए जाने तो उनको फॉलो किया है, फॉर्म भी भरे, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के जो है खाते में राशि नहीं आई है। ऐसे में आज इंदौर से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है दूसरी किस्त जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं का क्या, ये बड़ा सवाल है जिनके खाते में जो है अभी तक 1000 रुपए की राशि नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जो है इस कार्यक्रम में आई है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर कार्यक्रम में आए, किस लिए आई? हाँ, यहाँ आया, क्यों आए? ये देखने आया सब। किसको देखना? ये मोदी जी के। कौन लेकर आया आपको? विकास मंत्री। आपको पता है यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? परिवार में आपके खाते यही 1000? अभी नहीं मालूम क्या हुआ। और किस खाते में परिवार या कॉलेज में नहीं आई? हमारे नहीं आया, हमारे को भी नहीं आया। आपके खाते में राशि नहीं आई? नहीं आई। भरा था आपने? नहीं, विधवा का नहीं भरा हमने। आपके क्या कहना? 70 साल है।
आपके खाते में राशि यही है? आ गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई है। कहाँ पर आए आप कार्यक्रम में? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं तो मौजूद है, लेकिन उनको ये नहीं कि किस कार्यक्रम में आई है। महिलाएं यहाँ पे कह नहीं पा रही है कि किस कार्यक्रम के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया। कुछ महिलाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही है, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनका ये कहना है कि उनके खाते में अभी तक जो है महिलाओं के खाते में अभी तक राशि नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल इंदौर से भी है कि इंदौर से दूसरी किस्त जारी करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में भी मौजूद है जिनकी काफी समस्या है इस योजना को लेकर। उनके और उनके परिवार में कई महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, और ऐसे में सवाल भी उठना लाजिमी है कि इनके फॉर्म भरने के बावजूद आखिर महिलाएं के खाते में राशि जमा क्यों नहीं की जा रही है। ऋषभ, निश्चित पर देखिए, जो महिलाएं हैं कह रही हैं कि उनको बुलाया गया है, मंत्री उनको लेकर आए हैं, तो ऐसे में उनको भी लाभ नहीं मिला है, तो काफी और गंभीर सवाल हो जाते हैं। अशरफ जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह से लोगों की नाराजगी और खासकर महिलाओं की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उनको यहाँ पर बसों में भर भर कर इस कार्यक्रम में लाया गया है। कई तरह की बातें की गई, लेकिन अभी तक महिलाओं को यह नहीं पता है कि वे किस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची है। कुछ महिलाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर रही है, वहीं कुछ महिलाएं कुछ बोलने से बच रही है। उनको नहीं पता कि कार्यक्रम में किस लिए लाया गया। उनका सिर्फ ये कहना है कि उनके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या क्षेत्रीय नेता जो है उन्हें बस में लेकर आए हैं और उनसे कहा गया कि एक कार्यक्रम में चलना है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी तक ये जानकारी भी नहीं है कि वे किस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंची है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर बसों में भर भर कर महिलाओं को लाया गया है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कार्यक्रम कहाँ पर होना, किस तरह के कार्यक्रम में जाना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ टारगेट को पूरा करने के लिए जो है तमाम नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए महिलाओं को यहाँ पर लाया गया। उन्हें नहीं पता है कि किस कार्यक्रम में वो पहुंच रहे, और इस कार्यक्रम में ही कई महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें अभी तक जो है इस राशि का भुगतान नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर जो दर्शक देख रहे हैं वो साफ तौर पर भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कई सवाल यहाँ पर महिलाओं के हैं, और आपने जिक्र भी किया कई महिलाओं को ये भी नहीं पता कि वो किस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने आई हैं। चलिए आपसे आगे जानकारी लेंगे। जबलपुर से हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में किस तरीके से महिलाओं का क्या कुछ कहना है? संस्कार धानी कही जाती है, क्या महिलाओं को लाभ यहाँ पर मिल पा रहा है? जी हाँ, जबलपुर की बात की जाए तो आज खातों में दूसरी किस्त मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक करके डाली जाएगी, और इसमें बात की जाए तो हिस्सेदारी जो महिलाएं हैं उनके खाते में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जबलपुर जिले की बात की जाए तो 3,74,062 लाडली बहनों को इसमें शामिल किया गया है, जो 23 साल से लेकर 60 साल तक है। लेकिन कुछ महिलाएं इसमें परेशान है। खास बात यह है कि जो सर्वर का प्रॉब्लम है, जो नगर निगम में जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यापक रूप से इंतजाम नहीं की गई है। हालांकि जो वार्ड स्तर पे, विधानसभा स्तर पे कैंप लगाए गए थे जिसके माध्यम से लोगों के फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कुछ महिलाओं में निराशा समझ में आई है और ज्यादातर महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर महिलाओं के लगातार सवाल हो रहे हैं। साथ ही कई महिलाओं को ये भी कहना है कि पात्र होने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। करेली चलेंगे, हमारे संवाददाता वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या यहाँ पर प्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं? क्या जो प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस योजना को सफल होने का दावा कर रहे हैं, क्या उनका क्या कुछ कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं उसके बावजूद भी महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है? वैभव, तो बता दूं ऋषभ जी, यहाँ प्रतिनिधियों का दावा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1,25,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, जिनको पिछले 10 जून में सिंगल क्लिक से 1,000 रुपए के खाते में पहुंच चुके थे। उसी क्रम में नरसिंहपुर जिले की 2 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का दावा है कि जिन महिलाओं का रह गया था, उनका किसी सर्वर की वजह से, किसी अन्य कारणों की वजह से उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया, उनके लिए दोबारा यह प्रक्रिया चालू की गई है और उनके अभी फॉर्म भराए जा रहे हैं, और जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है उनको निश्चित तौर पर आगामी समय में उसका लाभ दिलाया जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। अशरफ आपका बहुत शुक्रिया, वैभव आपका शुक्रिया, सोमनाथ आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब कई सवाल महिलाओं के हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस योजना को लाया गया, चुनावी साल है और उसके पहले तमाम दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश की सभी जो महिलाएं गृहिणी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन स्वदेश न्यूज के संवाददाता लगातार जगह जगह से आपको अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरीके से कई महिलाएं हैं, पात्र हैं, फॉर्म नहीं भर पा रही हैं और उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आगे लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल महिला
गुस्से में है, नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।